एक समय की बात है। हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज उनकी पूजा किया करता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही सब मानता था, एक मित्र, पिता, गुरु। वह सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। वह मन में सोच रहा था, हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं ना रहूं तो यह मंदिर मंदिर ना लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहाँ भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। इस तरह त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। अपने ध्यान में ऐसा देखकर वह सोचने लगता है, यह क्या है? हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल सोचकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे उसके ही गांव का रघुनाथ मिलता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, मंदिर से पूजा करके आए? लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली, दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं, आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी से बंधे हुए हैं और मुझे मदद मांग रहे हैं। यह सुनकर रघुनाथ हंसते हुए कहता है, भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर यह ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। यह बोलकर त्रिलोकीनाथ वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही सपना आता है। हनुमान जी कह रहे थे, त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। त्रिलोकीनाथ कहता है, आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। त्रिलोकीनाथ सोचता है, यह कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझे कुछ कहना चाहते हैं। यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। वो गांव में पंचायत बिठाता है। सभी गांव वाले वहां खड़े होते हैं। सभी उससे पूछते हैं, क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? त्रिलोकीनाथ कहता है, बात बहुत गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वह मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकाल कर मंदिर में स्थापित करना होगा। त्रिलोकीनाथ की बात सुनकर मुखिया कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मान ले। अपनी इस बेफिजूली की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। त्रिलोकीनाथ ने कहा, पर मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। मुखिया ने कहा, त्रिलोकीनाथ, क्यों बेकार की जिद कर रहे हो? यह सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ घर जाओ, जाओ यहाँ से। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को भगा देता है और कड़े शब्द में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वह आम का वृक्ष मुखिया जी का है और पता है उस वृक्ष से कितने फल आते हैं। वह तुम्हारी बात पे वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। यह बोलकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। वह सोचता है, भाड़ में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, कोई साथ नहीं देगा तो मैं उनकी मदद करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर
कुल्हाड़ी चला देता है। उससे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वह भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को यह बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। इधर त्रिलोकीनाथ वृक्ष काटते काटते मन में सोचता जा रहा था, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या, मैं भी नहीं करूँगा, मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष से। तभी वहाँ गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, त्रिलोकीनाथ, तुमने यह क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। त्रिलोकीनाथ, तुम यह कैसे जिद कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे, हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे। वो सही कहीं कैद है। मुखिया कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए यह वृक्ष काट दिए? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ हैं? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्के रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो सभी बजरंग की जय जयकार करने लगते हैं और सभी त्रिलोकनाथ से माफ़ी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुए हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है।